क्या आपने कभी एक ब्राह्मण को देखा है जिसके क्रोध से पर्वत कांपे, जिसके परशु से राजाओं के ताज गिरे और जिसकी दृष्टि में धर्म ही एकमात्र सत्य हो? ये कथा है उस ब्राह्मण योद्धा की जिसने अकेले पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त किया। ये कथा है भगवान परशुराम की। जब पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ा, जब क्षत्रिय राजा शक्ति के मद में चूर होकर प्रजा का शोषण करने लगे, तो धर्म की रक्षा के लिए कोई देवता नहीं बल्कि एक अग्नि के समान तपस्वी को आना था। माता धरती रो पड़ी। उन्होंने श्रीहरि से प्रार्थना की, प्रभु, मैं थक चुकी हूं। अब केवल आपका अवतार ही इस भार को हटा सकता है। भगवान विष्णु बोले, मैं अवतार लूंगा, ऐसा जो न केवल धर्म को स्थापित करेगा बल्कि अधर्म को उसकी जड़ों से उखाड़ देगा। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। तेज से चमकता, नेत्रों में ब्रह्मतेज और हृदय में सहृदयता। नाम रखा गया राम। लेकिन समय ने उन्हें बनाया परशुराम। गुरुकुल में उन्होंने वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, युद्धकला, अस्त्र शस्त्र सब सीखा और साथ में सीखा धर्म क्या है, अधर्म क्या है और कब चुप रहना अधर्म से बड़ा पाप बन जाता है। राजा सहस्त्रार्जुन, जो सहस्त्र भुजाओं के बल पर स्वयं को अजेय समझता था, उसका अहंकार बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आया। कामधेनु गाय देखी और छीनकर ले गया। जब ऋषि ने विरोध किया तो उसे निर्दयता से मार दिया गया। परशुराम लौटे और जैसे ही पिता का शव देखा, एक शांत तपस्वी अब अग्निरूप में बदल चुका था। परशुराम ने कसम खाई, मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों के अधर्म से मुक्त करूंगा। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयावह दृश्य। एक ब्राह्मण अकेले खड़ा और पूरी क्षत्रिय जाति उसके सम्मुख। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। हर बार अधर्म सिर उठाता और परशुराम का परशु न्याय का संकेत बनकर गिरता। लेकिन क्या परशुराम केवल क्रोध के अवतार थे? नहीं, वही परशुराम जिन्होंने अधर्म का नाश किया। उन्होंने भीष्म पितामह, कर्ण और श्री राम जैसे महायोद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। जब कर्ण ने झूठ बोलकर उनसे शिक्षा ली, तो उन्होंने उसका शस्त्र ज्ञान तो वापस लिया, पर उसका सम्मान नहीं छीना। उनके भीतर क्रोध था, पर अंधा नहीं। उनके निर्णय न्यायपूर्ण थे, तटस्थ और धर्मपरायण। परशुराम एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो आज भी जीवित हैं। कहा जाता है, कलयुग के अंत में वे फिर लौटेंगे और भगवान कल्कि को युद्धकला सिखाएंगे। एक अवतार जो न कभी थका, न मरा, न हारा। परशुराम की कथा हमें सिखाती है, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी परशु उठाना आवश्यक है। क्षमा और क्रोध दोनों तभी पुण्य हैं जब वो सही समय और स्थान पर हों। और सच्चा बल वह है जो न्याय के लिए उठे, बदले के लिए नहीं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय परशुराम भगवान और सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री हरि। जय भगवान परशुराम।